घर छड्डण वास्ते आने बस उत्थे आने आने ना पुल तक आया नाले तक पता नहीं की जन च आया कि नहीं उत्थे बेचारे ने मार दिता। उसे मारने के बाद उसका क्या किया, उसकी डेड बॉडी का क्या किया? साल 1.5 साल से नजायज़ तल्लुकात थे। इसने अपने बहू को ना वे मेरे नाल प्यार भी उन्होंने बड़ा है खेडते मलते भी तुहानूं दस्सिया कि बहुत प्यार सी कि आप जो मैं कहता हूँ वो मेरी बात को माने वरना मैं बच्चे को कत्ल कर दूंगा। बाउना तल्लुकात है सी फिर। बहू के साथ ताल्लुकात थे? हाँ जी। किस किस्म के ताल्लुकात थे? उन्होंने निकाह का कहा, बेटे को पता था, इनके सगे बेटे को पता था इन मामला? और उसी रुमाल के साथ इसने फिर बच्चे को फंदा दे के उसका गला दबा के उसी रुमाल के साथ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सारू जी। तो नाजरीन, हम इस टाइम किला गुजर सिंह थाना में मौजूद हैं। मुल्जिम नज़ीर अहमद अपनी बहू को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। जब मुल्जिम नज़ीर अहमद को अपनी बहू से निकाह करने के तासुरात नामुमकिन नज़र आए तो उसने अपने पोते गुलाम मुस्तफ़ा को अगवा किया। अगवा करके उसे बेदर्दी से उसके गले पर फांसी का फंदा देकर उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने चाइना स्कीम गंदे नाले के पास उसकी लाश को फेंक दिया। आइए मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मुर्तज़ा असलम से। आइए, क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। ओके, मुझे ये बताएं, अपने पोते का जो कत्ल किया है वो क्यों किया है? मैं बेटे वो मेरे को गलती हो गई बस तुम दसना पिया ना। नो मेरे नाल साल 1.5 साल तो मेरे तल्लुकात है कि उस वजह तो बस गलती हो गई। बेटे का कत्ल क्यों किया? बस वही बाजी तुहानूं कहना पिया कि मेरे पता नहीं बेटे का बेटा पोता हुआ ना, पोता लगा ना, क्यों किया? वे मेरे नाल प्यार भी उन्होंने बड़ा है खेडते मलते भी तुहानूं दस्सिया कि बहुत प्यार सी। मैं ना बहुत वड्डी गलती कर बैठा। फिर घर लैके आना पिया मेरे नाल सी। घर छड्डण वास्ते आने बस उत्थे आने आने ना पुल तक आया नाले तक पता नहीं की जन च आया कि नहीं उत्थे बेचारे ने मार दिता। मारा क्यों? उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया है। छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा। साल का फिर बच्चा है। मैं तुहानूं दस्सिया मेरे नाल खेडदा मलदे मेरे नाल जांदा हुंदा सी। जिथे किते भी इन्ना प्यार है, जिथे किते कहंदा सी लैके जाना, झूटे दवा लिया, वो करा लिया, चीज़ां लैके देनियां, नाल लैंदा हुंदा सारी दिहाड़ी। बस पता नहीं भाजी की जहन च ख्याल आया। कत्ल की वजह क्या बनी, हम ये जानना चाह रहे हैं। जो पोते का कत्ल किया है उसकी वजह क्या बनी, उसके पीछे रीज़न क्या थी जिसकी वजह से आपने ये स्टेप उठाया? बाउना तल्लुकात है सी फिर। बहू के साथ ताल्लुकात थे? हाँ जी। किस किस्म के ताल्लुकात थे? फिर मैं तुहानूं की दस सकना बस। बताएं ना, हमारे व्यूवर्स, हमारी जो पब्लिक आवाम है वो जानना चाहती है कि आपने एक छोटे मासूम बच्चे की जान ली, उसके पीछे वजह क्या थी? बहू के साथ ताल्लुकात थे? किस किस्म के ताल्लुकात थे? क्या चाहते थे उससे? यही तल्लुकात भी रह गए गलत मेरे ਉਹਦੇ ਨਾਲ साल 1.5 साल तो। बेटे की जोजा थी ना? हाँ जी। सगे बेटे की बीवी थी? हाँ जी। तो आपको शर्म नहीं आई ये करते हुए? बस फिर गलती हो गई। शर्मिंदा मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। फिर मुझे ये बताओ बच्चे का क्या कसूर था? कोई भी नहीं। फिर कोई कसूर नहीं था? नहीं अल्लाह बच्चा मासूम था? मासूम बच्चा। फिर तुम दसना मैं बहुत ही चंगा सी बेचारा। मैं बड़ा पछताया फिर उन्हें मार के। मारा किस तरह मारा बच्चे को? मेरे को साफा है गई ਉਹਦੇ गल च बन्निया सी फिर। ओहो, साफा उसके गले में बांध दिया बस और साफे से बच्चे का गला दबा के उसे मार डाला? सिर्फ हाँ जी साफा ही बन्निया। उस तो बाद मैं दोबारा सामने चला गया। मैं उस तो 1 घंटे बाद आया, बच्चा ना आ गया। मेरे फिर जिस ख्याल आया मैं बच्चे जाके वेखना, बच्चा ना फौत हो गया सी। उसे मारने के बाद उसका क्या किया, उसकी डेड बॉडी का क्या किया? मैं फिर चला गया। मैं घर बच्चे ਨੂੰ फ़ोन किया, मैं बच्चे मेरे को गलती हो गई फलानी जगह तो मैं बच्चे ਨੂੰ मारिया। बच्चे को मार के फेंका किधर? ਉੱਥੇ दरख्त थले सी फिर। दरख्त के नीचे? हाँ जी। आसपास कोई चीज़ थी, जगह थी, कोई नाला था? नाले ਦੇ ਕੋਲ। हाँ जी। नाले के अंदर फेंके? नहीं नहीं, नाले ਦੀ पुली ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। तो आपने इतना बड़ा कदम उठाया, शर्म नहीं आई आपको? बाजी बात नहीं पता लगा मेरी भैन। मैं तुम दसना मैं बड़ा शर्मिंदा हाँ। मैं बहुत पछताना पिया। मुझे ये बताओ, गलती हुई मेरे को। बेटे को ब्लैकमेल किस तरह किया? हाँ जी। ब्लैकमेल किया, धमकियाँ दी बेटे को और बहू को? नहीं कोई नहीं। बहू को ब्लैकमेल किया? नहीं। नहीं, नाजायज़ ताल्लुकात रखना चाहते थे? हाँ जी आ गए सी साल 1.5 साल तो है गए सी फिर। मतलब थे, ताल्लुकात थे? हाँ जी। तो ना बनने की सूरत पे आपने ये सोचा कि मैंने इसके बच्चे को नुकसान देना है, इसके बच्चे की जान लेनी? बस फिर इसी तरह गलती। बच्चे का क्या कसूर था? कोई भी नहीं फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक है? ठीक ठाक। मुझे ये बताएं सर, क्या वजह बनी कि इन जैसे जालमों ने अपने सगे बेटे के बेटे को, मीन के अपने पोते को इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल कर डाला है? इसकी क्या रीज़न क्या थी? असल इसकी बहू के साथ है ना साल 1.5 साल से नजायज़ तल्लुकात थे। इसने अपने बहू को ना
निकाह के लिए कहा, वो नहीं मानी तो इसने गुस्से को उसके बेटे को मार दिया। नहीं, जो नाजायज़ ताल्लुकात थे वो बहू मतलब कंटिन्यू किए, जब इन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया तो बहू ने कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं लिया एक्शन। एंड में जब इन्होंने निकाह का कहा, बेटे को पता था, इनके सगे बेटे को पता था इन मामला? हाँ, उन्हें तकरीबन शक था इस पर। अच्छा, डे फर्स्ट से था कि फर्दन हुआ है? 15 दिन पहले हुआ ये। 15 दिन पहले हुआ, तो बेटे को कब जाके पता चला? इन्होंने फ़ोन किया ना तो मैंने तेरे बेटे को मार दिया है, और गुजरपुरा के इलाके में नाला है उसके पास मैंने उसकी है ना डेड बॉडी रख दी है। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मुर्तज़ा असलम साहब के पास के मुल्ज़िम नज़ीर अहमद ने जो अपने पोते का मर्डर किया है कि वो किस तरह किया, क्या ऐसी वजह बनी, इसके पीछे क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उसने मासूम बच्चे की जान ली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर हैं आप? जी अल्लाह के करम। सर मुझे ये बताएं, जो मुल्ज़िम ने अपने पोते को कत्ल किया है इसके पीछे रीज़न क्या थी, वजह क्या थी? कोई फैमिली मैटर्स था इसका, कोई ये इसकी बहू थी जो मकतूल बच्चा है उसकी वालदा, उसके साथ कोई ये ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको कोई मजबूर कर रहा था कि तुम मेरे बेटे से तलाक़ लेके अपने मियाँ से तो मेरे साथ शादी कर लो। इसी बिना पे इसने जो है ये बच्चे को अगवा किया, इसको ब्लैकमेल करने के लिए, और एट दी एंड उसने बच्चे को कत्ल कर दिया। सर बच्चे को किस तरह मारा इसने, कहाँ पे ले जाके उसकी लाश को किस तरह फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया? बच्चे को इसने एक्चुअली, इसके पास ये जो रुमाल हम हैं जो गले में डालते हैं, एक हमें फुटेज भी मिली जिसमें ये बच्चे को लेके जा रहा है और वही रुमाल जो है इसके गले में अपने में इसने डाला हुआ है, और उसी रुमाल के साथ इसने फिर बच्चे को फंदा दे के उसका गला दबा के उसी रुमाल के साथ उसको मर्डर किया है, और फिर गंदा नाला चाइना स्कीम के पास उसकी डेड बॉडी फेंक दी, और वहीं से डेड बॉडी रिकवर हुई और फिर पर्चा दर्ज हुआ, और फिर हमने इसको गिरफ़्तारी के लिए तहरीक करने के बाद इसको हमने बाद में गिरफ़्तार किया। सर हम ये जानना चाहेंगे, जो मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी आपने की है वो किस तरह की है? एक्चुअली मुलज़म जो है ये अपना मोबाइल वगैरह बंद करके गायब हो गया था, तो हमने फिर इसके लिए सीसीटीवी फुटेज, प्राइवेट कैमरा जात, सेफ सिटी चेक किया, और फिर हमने इसका एक रूट मुतय्यन किया, फिर जहाँ जहाँ पे मुमकिन तौर पे ये जाता था, बैठता था, वक्त गुजारता था, वो तमाम इसकी हमने जगह चेक की, और फिर लास्ट पे हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए हमारा जो रवायती तरीक़ाकार है उसमें हमने अपने मुखबर वगैरह मुकर्रर किए, अपनी फ़ोर्स को जो है वो सिविल में डिप्यूट किया, और फिर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सुबह अर्ली मॉर्निंग एक तरफ को जो है वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह जो है वो सफ़र करता हुआ डिटेक्ट हुआ, और इसको चेज़ करके हमने गिरफ़्तार किया। जब मुल्ज़िम ने अपने पोते का कत्ल किया है उसके बाद अपने बहू को या बेटे, जो सगा बेटा था, उसे धमकियाँ दी ना? जी, पहले भी जब ये इसको लेके गया है तो ये फ़ोन पे इनकी कन्वर्सेशन होती रही है अपने बेटे के साथ, बहू के साथ, कि आप जो मैं कहता हूँ वो मेरी बात को माने वरना मैं बच्चे को कत्ल कर दूँगा। और कत्ल करने, जब इसने बच्चे को कत्ल किया है तब कत्ल करने से थोड़ी देर पहले इसने अपने बेटे की अपने पोते के साथ बात भी करवाई है, और उसके बाद जब इसको ये महसूस हुआ कि ये मेरी बात नहीं मान रहे तो इसने बच्चे को कत्ल करके उसकी डेड बॉडी वहाँ पे फेंकी और ख़ुद गायब हो गया, और उसके बाद फिर इसने उसको कॉल करके बताया कि तुम्हारे बेटे को मैंने कत्ल कर दिया और उसकी डेड बॉडी फ़लाँ जगह पे पड़ी है, आप वहाँ से जाके उठा लें।